दोस्तों ये सच्ची कहानी सुनने के बाद में भी आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा देंगे। आप ये भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कोई पति पैसे के चंद रुपयों के लिए अपनी पत्नी की आबरू तक बेच सकता है। पति अपने पैसे कमाने के चक्कर में, कुछ चंद लाख रुपए कमाने के चक्कर में अपनी पत्नी के साथ में ऐसी हरकत कर देगा, अपनी पत्नी को पॉर्न स्टार बना देगा, अपनी पत्नी को सोशल साइट्स पर तमाम जगह पर वो वायरल कर देगा। अपनी पत्नी के साथ में किस प्रकार से वो खुद तो अश्लील वीडियो बनाता ही था, साथ साथ में खुद रिकॉर्ड करता था, चार चार पुरुषों को साथ में बुला करके अपनी पत्नी के साथ में वो हैवानियत का खेल खेलता था, जिसको सुनने के बाद में, जानने के बाद में गांव के लोगों में अंदर अफरा तफरी मच चुकी है और सब तमाम लोग इस जो उसका पति है उसको आरोपी घोषित करके जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज। दोस्तों मैं एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी के साथ में आज आपके साथ में समक्ष उपस्थित हूं और मैं बताने जा रहा हूं जनपद कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है और कुशीनगर के अंतर्गत एक थाना है रामटोला, और रामटोला थाना के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है सिधावत। और सिधावत गांव के रहने वाला एक व्यक्ति जो अचानक एक दिन रात में मोबाइल खोलता है और मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होता है और वो खोलते खोलते मोबाइल में चले जाता है गूगल क्रोम में, और गूगल में जा करके वो कुछ अश्लील वीडियो देखना चाहता है। और अश्लील वीडियो जब वो टाइप करता है तो उसमें एक नाम निकल के आता है जिसमें लिखा रहता है ममता भाभी 76, ममता भाभी 76। ये नाम बदल करके वो इस पर ओके कर देता है और जैसे ही इस पर क्लिक करता है एक पूरा का पूरा अश्लील वीडियो का पूरा जखीरा निकल के सामने आ जाता है। और इस अश्लील वीडियो को जब वो देखता है तो देखने के बाद में इसकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती है, खुली की खुली रह जाती है। ये अचंभित हो जाता है कि ये जो महिला है इसके अंदर और ये जो पुरुष है, इन दोनों को तो मैं पहचानता हूँ। और वो ये सोच करके चकित होकर के देखता है और अपने दोस्तों को भी भेज देता है, गांव के ही जो लड़के रहते हैं उनको भेजता है, उनके पड़ोसियों को भेज देता है। जिस महिला की जब मैं बात कर रहा हूँ और जिस पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ उसकी पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के पास में जब वो व्हाट्सएप के माध्यम से जब वीडियो भेज देता है और वो लोग जब उसे देखते हैं तो वो कहते हैं, अचंभित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये जो ममता नाम की जो महिला है इसके अंदर ये हमारे पड़ोस की ये औरत नहीं हो सकती है, ये जो आदमी है ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने उसको जूम करके देखना शुरू किया, जब उसको बार बार रिपीट करके देखना शुरू किया तो उनको ये एहसास हो गया कि ये जो वीडियो के अंदर जो महिला है, जो पुरुष है, ये यही दोनों हैं। जो पुरुष का नाम होता है मुनीब और जो महिला है उसका नाम संदिग्ध रखा गया है, ताकि जो है आगे चल करके, अब इसमें तो बता दिया गया है एक तौर पर कि ममता भाभी के नाम से उसकी आईडी बनी हुई थी। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत होती है 2020 से, और 2020 में जिस प्रकार से इस कहानी की शुरुआत होती है कि विदेश गया हुआ मुनीब जब भारत लौटता है, कोरोना का समय चल रहा होता है, कोरोना जैसे थोड़ा सा स्लो होता है तो वो विदेश से भारत आ जाता है और यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रहा होता है, नौकरी की तलाश कर रहा होता है। कुल मिलाकर के जब वो नौकरी की तलाश कर रहा होता है तो उससे कुछ समझ में नहीं आता है और विदेश से कुछ चीज़ें वो सीख करके आता है। अपनी पत्नी के साथ में मोबाइल देख रहा होता है और पत्नी से कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ और हो सकता है अगर तुम्हें ये पसंद आ गया तो इससे हम लाखों रुपए कमाएंगे। पत्नी भी मान जाती है और पत्नी जब बिस्तर पर दोनों लोग सोते हैं और उसी समय पर वो पत्नी के सामने वो मोबाइल चालू कर देता है, वो वीडियो चालू कर देता है। वो वीडियो देखती है उसकी पत्नी जिसमें पूरा नंगा दृश्य दिखाई देता है और पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ता हुआ ये जो सिलसिला था उसका पहली शुरुआत थी उसकी। और उसकी पत्नी को वो समझाता है और समझाने के बाद में उसे धीरे धीरे करके मना लेता है। और जब वो मना लेता है कि हम भी इसी प्रकार से अश्लील वीडियो बनाया करेंगे और इस अश्लील वीडियो को एक अलग नाम से, जो कि ममता भाभी 76 के नाम से उस आईडी बनाता है और आईडी बना करके उस गूगल पे वो अपनी वीडियो को अपलोड करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी जो अर्निंग है वो लाखों में होना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे वो पहले दक्षिण भारत की तरफ चला जाता है और दक्षिण भारत जाकर के एक रूम लेता है, रूम के अंदर अपनी पत्नी के साथ में इसी प्रकार का वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद में उसको वायरल करता, उसको भेज देता है उस जो आईडी बनी हुई रहती है उसमें मिलियंस में व्यू आते हैं, जिससे वो जो विदेशी मुद्रा कमाता है। और धीरे धीरे फिर से वो एक दिन कुशीनगर वापस आ जाता है और कुशीनगर में अपने ही घर के अंदर और भी लोगों को बुलाना शुरू कर देता है। और जिस प्रकार से अश्लील वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर अब जो उसकी जो पत्नी थी उसकी भी धड़क खुल चुकी थी। अब धीरे धीरे एक के बजाय चार लोग
एक एक साथ में अपने उसकी पत्नी के साथ में इस प्रकार का अश्लील वीडियो बनाने लगे। और इस अश्लील वीडियो को जैसे जैसे गांव के लोगों को इसकी जानकारी भनक लगती गई, लोगों ने धीरे धीरे करके इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और जिस प्रकार से जब 2020 से ये सिलसिला जैसे शुरुआत होती है, धीरे धीरे ये समय आ जाता है 2025 का, और 2025 में वो अपनी पत्नी के साथ में इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। तभी गांव के लोगों द्वारा वहां पर आकर के उसका विरोध किया जाता है। और जब उसकी पत्नी से जब मारपीट की जाती है और मारपीट के बाद में गांव के लोग उस चीज़ से उसको रोकने का प्रयास करते हैं, आसपास के लोग जो हैं वो उसे रोकने का प्रयास करते हैं। जिस लड़के ने वीडियो देखा था उस वीडियो को पूरी तरीके से वायरल कर दिया जाता है। तमाम लोग उसके घर पर आ जाते हैं और मारपीट जब शुरू होती है तो वो अपने पति को फ़ोन लगाती है, जिसका नाम मुनीब रहता है। मुनीब घर पे आता है और तुरंत वहाँ पर कुछ पड़े हुए कुछ डंडे से या किसी प्रकार से चीज़ों से 4 लोगों को घायल कर देता है। और 4 लोग गांव के जब घायल हो जाते हैं वो थाने पर पहुँचते हैं। थाने पर जब जाते हैं अपनी कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि देखिए साहब, हमारे साथ में इसी प्रकार की चीज़ें हो रही हैं और हमारे घर के पास की है जो महिला है, ये एक फर्जी आईडी ममता भाभी 76 के नाम से आईडी बनाया है इसने, और अश्लील वीडियो बना करके ये उसमें डाला करते हैं। और ये सारी चीज़ें जब जो वहाँ के कोतवाल होते हैं थाना के, आनंद गुप्ता को जब पता चलता है तो वो तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हैं। दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करके थाने लाते हैं और थाने लाने के बाद में पूछताछ करने के बाद में फिर छोड़ देते हैं। और जैसे ही छोड़ते हैं गांव के लोग और ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। और जब थाना अध्यक्ष से बात की जाती है, जो कि आनंद गुप्ता जी रहते हैं, उनका कहना रहता है कि पति पत्नी का ही वीडियो है और ये इनका अनुबंध जो है वो हो चुका है जिस भी साइट्स के साथ में हो, तो ये वीडियो उसके साथ में अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो ये इनका निजी मामला है, इसमें पुलिस क्या कर सकती है। और स्वाभाविक बात है, ये जब दोनों पति पत्नी की मर्जी से चल रहा है तो इसमें पुलिस ज़्यादा कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण जनों का आरोप जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। और इस मामले को गंभीरता को देखते हुए जो वहाँ के थाना अध्यक्ष होते हैं आनंद गुप्ता जी, फिर से दोनों को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके थाने लाते हैं और जो पति है उससे फिर पूछताछ करना शुरू करते हैं। पति कबूलता है गांव वालों का जिस प्रकार से कहना है कि इसमें 10 लाख से ज़्यादा का कमाई वो कर चुका है अभी तक, और भी आगे चल करके वो गोरखपुर के अंदर रूम लेकर के इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। और कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर जो और भी लोग शामिल हैं उनकी भी तलाश पुलिस जल्द से जल्द कर रही है। और जिस प्रकार से जो पोर्न वीडियो का जो निर्माण करना है या भारत के अंदर जिस प्रकार से प्रसारण है वो पूरी तरीके से वर्जित है, बंद है। और इसे आईटी एक्ट और भारतीय कानून के तहत उसे जो मुनीब है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उससे जेल भेजने की तैयारी पूरी चल रही है। लेकिन दोस्तों बता दें आपको कि पैसे कमाने के होड़ में, पैसे के चक्कर में, और जिस प्रकार से लाखों रुपए वो कमा भी रहा था इन वीडियो से, अश्लीलताएं परोस रहा था। और गांव के लोगों का यही कहना था कि अगर इसी प्रकार से ये चलता रहा तो हमारे जो बेटियां हैं, हमारे जो पढ़ने लिखने वाले जो लड़के लड़कियां हैं वो भी इससे बर्बाद हो रही हैं। और घर के आसपास की जो लड़कियां हैं जो दिखने में थोड़ी अच्छी हैं, उनसे ये महिला जो है हो सकता है कि आने वाले समय पर इसी प्रकार का धंधा, इसी प्रकार का व्यापार कराने लग जाए। और समाज के अंदर इसी प्रकार की अश्लीलताएँ फैलती रहेंगी तो समाज किस ओर जाएगा। ये देखने के बाद में पुलिस हरकत में आती है और मुनीब को गिरफ्तार कर देती है। और गिरफ्तार करने के बाद आगे की जो प्रक्रियाएँ हैं वो चल रही हैं। लेकिन वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है। और जागरूकता के साथ साथ में आप ये भी समझें कि आज के इस समय पर पैसे को बहुमूल्यता को तवज्जो देने के साथ साथ में लोग अपने जो रिश्ते हैं, अपने जो संबंध है, पति पत्नी के संबंध को भी तार करने से पीछे नहीं हटते हैं। अपनी पत्नी को पैसे के कमाने के चक्कर में पोर्न स्टार तक बना दे रहे हैं, अपनी पत्नी को पैसे कमाने के, लाखों रुपए कमाने के चक्कर में अश्लील वीडियो परोस भी रहे हैं और साथ साथ में अन्य पुरुषों को भी अपने पत्नी को सौंप दे रहे हैं ताकि इससे और ज़्यादा धन उगाही की जा सके। भारत जो है वो जिस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर को इसी प्रकार से कोई जो दूषित मानसिकता के लोग हैं वेस्टर्न कल्चर को अपना करके यहाँ पर इस प्रकार की गंदगी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार सख्त है, कानून प्रक्रियाएं सख्त हैं। जिस प्रकार से आनंद गुप्ता जी ने जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, उस पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन किस प्रकार से ये मामला तो जागृत हो गया, ऐसे कहीं पूरे भारत के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे जगह पर इस प्रकार का चल रहा हो। और ऐसे में जिस प्रकार से आने वाले समय पर इन सब चीज़ों पे रोक लगे ताकि भारत अन्य जो देश हैं उनकी तरह इस प्रकार से जो संस्कृति है, जो पति पत्नी का जो संबंध है उसे तार ना कर सके। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा इसमें गलती किसकी है।
और साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और लोग सजग रहें, जागरूक रहें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।